फिर हत्या क्यों किया? तो लड़की है और उसके बाद जो हालत में आप देखेंगे कोई भी अनुमान लगाएगा कि इसको हवेसे के शिकार है। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या ने एक बार फिर समाज के बुद्धिजीवियों की होश उड़ा दी है। सब मिलते ही जहां परिजन अपने हंसते खिलते बेटी का शव देखकर दहाड़ मार मार रो रहे हैं, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या से बौखलाकर मृतका के शव को NH 28 पर रखकर घंटों सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। अपराधियों ने बच्ची के साथ जिस तरह से हत्या करने में क्रूरता दिखाई, वह दृश्य रूह को सिहरा देने वाली थी। बदमाशों ने उसके दोनों आंख को निशाना बनाया, जिसमें एक आंख को शरीर से बाहर निकाल दी और हत्या के बाद उसके शव को झाड़ी में छुपाकर फेंक दिया। जिले की धरती पर बढ़ते अपराध से करा रही है। वहीं सुशासन बाबू के राज में बेलगाम अपराधियों के कारनामों के सामने जहां बेगूसराय की पुलिस प्रशासन बौनी साबित हो रही है, वहीं सूबे के मुखिया लहूलुहान बेगूसराय पर मुख्य दर्शक बनी हुई है। ये घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना गांव की है। मृतका की पहचान वार्ड संख्या 1 गोधना गांव निवासी रामू तांती का लगभग 12 वर्षीय पुत्री पूनम कुमार के रूप में बताई जा रही है। बताया जाता है कि पूनम बीते सोमवार के दिन सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे अपने घर से निकली और लापता हो गई। घटना से बेखबर घर वालों ने उसे जिंदा होने की आस लगाए इधर उधर काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी उसका अता पता नहीं चला। थक हार कर घर वाले लापता होने की सूचना बछवाड़ा थाने को देकर घर लौटे ही थे कि ग्रामीणों ने झाड़ी में बच्ची के शव होने की जानकारी दी। शिनाख्त होते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और देखते ही देखते जहां गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया, वहीं पुलिस के हाथ पांव फूल गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाबालिग को अज्ञात बदमाशों ने हवस का शिकार बनाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को झाड़ी में फेंक दिया। उसने बताया कि 2 साल पहले भी एक विवाहिता की अपराधियों ने रेप के बाद हत्या कर दिया था, जिसमें पुलिस वर्षों समय बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं कर पाई है। लगभग 7 घंटे बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने हत्या होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही रेप अथवा किसी अन्य कारणों का खुलासा हो पाएगा। दूसरी तरफ थाने की पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले की उद्भेदन करने में कब तक कामयाब हो पाती है और कब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। और हम सब घर कहाँ हुआ? घर गोधना 1 नंबर वार्ड, गोधना पंचायत 1 नंबर वार्ड, थाना बेगूसराय, अति थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। आपके कौन है? मेरा चचेरी बहन लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार। चिका? बच्ची का नाम है पूनम कुमारी। कितना उम्र है लगभग? लगभग उसका उम्र 11-12 साल है। किनकी बच्ची है? रामू तांती। उसका दादाजी का नाम हुआ प्यारे तांती। उसका माँ का नाम नहीं जानते हैं। मतलब कल सुबह से वो लड़की मतलब 9 बजे से गायब है। ठीक है, 9 बजे से गायब है और उसके बाद उसका मम्मी मतलब जहाँ तहाँ हुआ खोजा, तब उसके बाद 2-3 बजे मतलब हम सबको मतलब सूचना पड़ा कि मतलब गायब है, पूनम गायब है। तो हम सब भी जितना लड़का थे गांव में, जितना समाज उमाज, जितना भाई बहन थे, सब मिल के मतलब खोजे, इधर खोजे, झाड़ी में खोजे, मतलब नदी किनारे जाके खोजे, मतलब हर जगह जहाँ तहाँ हुआ तहाँ तहाँ खोजे। तो फिर लोग सब बोला कि पुलिस कंप्लेन अभी नहीं देना है, तो 24 घंटा बाद देना है, नहीं तो तुम ही सब फंस जाओगे। तो हम बोले कि ठीक है। कोई आदमी बोला? मतलब बहुत सारा, जितना आदमी सब है, हम कितना का नाम बताएं। तो फिर बोले कि ठीक है 24 घंटा बाद है सूचना देंगे। तो अब हम सब सोचे कि कहीं टीवी उवी की दूसरे घर चली जाती थी देखने के लिए। हम सब सोचे कि कहीं टीवी उवी देखने के लिए चली गई होगी, तो अपने आप घर आ जाएगी। तो रात हो गया, तो रात में नए आवेदन के लिए गए, तो सुबह हुआ तो सब खाना पीना खाए। उसके बाद फिर रिपोर्ट के लिए गए, तो सब वहाँ पे सर थे, तो रिपोर्ट लिख के दे दिए। तो बोले ठीक है चलो हम आते हैं। जब हम सब घर आए बस तुरंत ही पता चला कि मतलब आधा 1 घंटा के बाद पता चला कि फलाना जगह लाश मिला है। तब हम सब फिर जाके देखे वहाँ पे, तो सच में यही थी। तो फिर आगे फिर सब हम सब मिल के फिर जाम उम लगाए। फिर हर सब हुआ, हमारा सबका मांग यही है कि अपराधी को सख्त मतलब सज़ा होना चाहिए, और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और हम कुछ नहीं है।
क्या लग रहा है आपको, ये हत्या किसी तरह का कोई विवाद भी था किसी से? किसी से विवाद नहीं था। हमको लगता है किसी से मतलब कोई ऐसा अपराधी होगा कि इसको अपना हवस का शिकार बना लिया। मतलब ये बच्ची ऐसा थी कि मतलब मानिए ना, जैसे हम मेरे घर आएगी ना तो हम 2 रोटी दे देंगे, बोलेंगे कि यहीं पर बैठ के खाओ, तो खा लेगी, अपने खा लेगी, अपना चला जाए। मतलब गरीब, बहुत ही गरीब परिवार का है। मतलब आज कल क्या खाएगी वो भी पता नहीं है इसके परिवार के, कल क्या खाएगी। क्या करते हैं इनके पिताजी? इनके पिताजी लेबर ईटा उटा पारते हैं, लेबर उबर का काम करते हैं, मतलब रोज वैल्यू का काम करते हैं, मतलब काम मिला दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं? वो अभी तो फिलहाल सब दिन गाँव में थे, अभी 5-6 महीना से वो बेंगलोर में गए हैं, बेंगलोर गए हैं फिलहाल। मतलब सब दिन गाँव में ईटा उटा पारते हैं। पढ़ती भी है थी बच्ची? वो पढ़ती तो है, लेकिन मतलब उतना ढंग से जो अपना बच्चा को लोग पढ़ाता है उस ढंग से नहीं पढ़ती है। मतलब कभी स्कूल गया कभी नहीं गया, नाम भी नाम शायद लिखाया होगा इसका स्कूल में, ये हमको पता नहीं है। हुआ लाश गांव के पास से झाड़ी में बरामद हुआ, 2 नंबर वार्ड पड़ता है। घर से कितना दूरी पर? लगभग हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर। जहाँ मिला उस मोहल्ला में किसी से कोई किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, इनके परिवार से? नहीं कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई मतभेद। किनके घर के निकट मिला है? ये मतलब विपिन कुमार के घर के बगल में मिला है। गड्ढा है क्या? नहीं झाड़ी है। झाड़ी है। मतलब घर से आधा किलोमीटर की दूरी हाँ, पर। आधा किलोमीटर की दूरी में। कितने भाई बहन हैं? लड़की 2 बहन है, सबसे बड़ी बहन थी ये, और उसके बाद 2 भाई है। छोटा? सब छोटा 2 भाई है, इसके बाद एक बहन है, उसके बाद 2 भाई है छोटा छोटा। 4 भाई 4 बहन। भाई हैं। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी यही है। मतलब आज से 3 साल पहले भी यही कांड हुआ था मोहल्ले ही में, जो उसको भी मतलब रेफे करके मार दिया गया था। किसको? बगल के पड़ोसी थी, वो भी दुर्गा पूजा देख के लौट रही थी, कथा सुनकर, तो मालूम पड़ा 12-1 बजे रात में मालूम पड़ा कि घर में मरा हुआ है। और बाद में पता चला जो बलात्कार हुआ है। सुबह में पता चला कि बलात्कार करके मार दिया गया। उस घटना में क्या हुआ, किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? कुछ था पता ही नहीं चला, साफे बात मिट गया, कुछ नहीं पता चला। किसकी पत्नी थी? उसका पति भी मर चुका था। वो विधवा के साथ? हाँ, विधवा के साथ बलात्कार? हाँ, विधवा के साथ हुआ था। मतलब देवर के साथ शादी करवा दिया गया था, लेकिन उस शादी का कोई मतलब वैल्यू नहीं था। तो वो पति अपना रहता था बेंगलोर में, कमाता था। यही बात है, कुछ था ही पता नहीं चला। तौती में ही समाज? हाँ, तांती में ही।